Please subscribe, like and share to make me happy. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी इस कहानी से आपको फायदा भी होगा और सबक भी मिलेगा। तो आपने मेरी कहानी को बहुत गौर से सुनना है और समझना है ताकि आपको इस कहानी का मकसद पता चल सके। तो चले आइए कहानी शुरू करते हैं। आप सबने मेरी कहानी को अच्छी तरह समझ के सुनना है। जी तो दोस्तों, 3 भाई होते हैं जिनमें एक का नाम होता है मुन्नू, एक का नाम चुन्नू और एक का नाम होता है बंटू। जो मुन्नू होता है वो सबसे बड़ा भाई होता है और जो चुन्नू होता है वो दूसरे नंबर पे होता है और जो बंटू होता है वो तीसरे नंबर पे होता है। ये तीनों भाई बहुत अच्छे होते हैं, बस मुन्नू की एक आदत बहुत बुरी होती है कि वो बहुत ज्यादा बेसब्री से काम लेता है। हर काम में वो जल्दबाजी करता है जिससे उसको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। उसकी अम्मी ने और बहुत सारे लोगों ने उसको मना भी किया, काफी बार समझाया कि मुन्नू आप इस तरह बेसब्री से जल्दबाजी से काम मत किया करो जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन वो उस वक्त तो अच्छा कह देता था, लेकिन बाद में वो बात को सुनी अनसुनी कर देता था और अपनी मर्जी ही करता था, हर काम में जल्दबाजी ही करता था। तो मैं आपको आज उसका एक वाकया सुनाता हूँ जिससे उसको बहुत सबक मिला और उसने बेसब्री से काम करने की तौबा कर ली। जी तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी अम्मी खाना बना रही थी और उन तीनों भाइयों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो शोर कर रहे थे कि अम्मी जान हमारा खाना जल्दी जल्दी बना लें। उनकी अम्मी ने रोटियां बनाई और उन तीनों को दी ताकि वो खा लें और साथ उसकी अम्मी ने ये भी कहा कि बच्चों रोटी को ठंडा होने देना, अगर आप गरम गरम रोटी खाओगे तो आपका मुंह जल जाएगा। चुन्नू और बंटू ने तो अपनी अम्मी की बात मान ली, जबकि मुन्नू ने नहीं मानी क्योंकि वो हर काम को बेसब्री से और जल्दबाजी से करता था। तो उसने गरम गरम रोटी ही मुंह में डाल ली और जैसे ही उसने गरम रोटी मुंह में डाली तो उसका मुंह बुरी तरह अंदर से जल गया और उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। और ये देख के उसके छोटे भाई भी घबरा गए और उसकी अम्मी भी घबरा गई और उसकी अम्मी ने जल्दी जल्दी चादर ओढ़ी और अपने दोनों छोटे बच्चों को कहा कि तुम लोग घर का ध्यान रखो, मैं मुन्नू को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब मुन्नू की अम्मी और मुन्नू डॉक्टर के पास पहुँचे तो ये डॉक्टर भी देख के हैरान हो गया कि बच्चा इस तरह बुरे तरीके से क्यों चीख रहा है। और डॉक्टर ने मुन्नू की अम्मी से वजह पूछी कि इसको क्या हुआ है। तो मुन्नू की अम्मी ने सारी बात डॉक्टर को बताई, जिससे डॉक्टर ने मुन्नू की तरफ देखा और कहा अब तो आपको इंजेक्शन लगेगा, तभी आप इस तरह के काम करने छोड़ोगे। जिससे मुन्नू काफ़ी तरह डर गया और ज़्यादा रोने लगा। पहले वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जब उसने इंजेक्शन का नाम सुना दोस्तों तो उसने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर अंकल ने कहा जो बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते और हर काम में जल्दबाजी करते हैं वो नुकसान उठाते हैं और अब आपको इंजेक्शन लाजमी लगेगा। जिससे मुन्नू ने अपनी अम्मी और डॉक्टर अंकल से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं दोबारा इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करूँगा, आप प्लीज़ मुझे दवा पिला दें। तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा नहीं नहीं, आपको तो इंजेक्शन ही लगेगा क्योंकि आपको बहुत बार आपकी अम्मी जान ने समझाया है कि आप हर काम में जल्दबाजी मत किया करो। और मुन्नू ने मुसलसल रोना ही शुरू कर दिया और फिर डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, आप मुझसे और अपनी अम्मी से वादा करो कि आइंदा आप तहम्मुल से काम करोगे और जो भी काम करोगे उसमें बेसब्री नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हर काम में जल्दबाजी करोगे तो आप नुकसान उठाओगे। तो मुन्नू ने डॉक्टर अंकल और अपनी अम्मी जान से वादा कर लिया।
تو ڈاکٹر نے پھر اس کو انجیکشن نہیں لگایا اور اس کو دوائی پلا دی۔ جیسے ہی اس کو دوائی پلائی اور اس کے منہ میں دوائی لگائی تو ویسے ہی اس کے منہ کو سکون آ گیا اور منو نے مسکرانا شروع کر دیا، اور پھر منو کی امی منو کو لے کے گھر چلی گئی۔ جی تو دوستو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا آپ کو کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا۔ میرا آپ کو یہ والی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرو، کسی طرح کا بھی کام کرو، اس میں آپ کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلد بازی کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہر کام کو سوچ سمجھ کے اور تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جیسا آپ کو بڑے کہیں، آپ کی امی کہیں، ویسی ان کی بات ماننی چاہیے۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی کے ذریعے ایک بہت اچھا سبق بھی ملا ہوگا، جو کہ آپ کے آنے والی زندگی میں آپ کو بہت کام دے گا، اور آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ میری کہانی سن رہے ہو اور سن کے بس آپ نے منو کی طرح سنی انسنی کر دی۔ آپ نے اس کہانی پہ غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور خود بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ جی تو دوستو، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں اور دوبارہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں۔